मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती है। और हौसला मत हार, गिरकर ये मुसाफिर, ये ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूँ आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने आपको आज ये बात बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है, बशर्ते उसका संकल्प दृढ़ हो, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हर संभव सकारात्मक प्रयास करता हो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उनके संदर्भ में ये पढ़ा है कि वह रात के अंधेरे में चांद के उजाले में अध्ययन करते थे और एकदम गरीब घर से, पारिवारिक स्थिति उनकी कमज़ोर थी, बावजूद उनका दृढ़ संकल्प था, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, तो उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में अध्ययन करने के बाद भी एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज संपूर्ण दुनिया के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए आज मैं अंधेरे में भी आप लोगों के साथ आकर खड़ा हुआ। मैंने अपने जीवन में इतना दृढ़ संकल्प लिया था और मैंने कहा था कि जिस प्रकार मैं पत्रकारिता का अध्ययन करने के बाद किसी से साक्षात्कार करूंगा, किसी का इंटरव्यू लूँगा, लेकिन जब उस रास्ते पर चला तो कहीं खतरनाक परिस्थितियाँ आई। ऐसी परिस्थिति आई जिसमें मुझे एक समय भोजन के लिए भी परेशान होना पड़ता था। लेकिन जब मैंने 12वीं के बाद एक किताब के माध्यम से पढ़ा कि पत्रकारिता की ये लाइन होती है और ये इतनी खतरनाक होती है, जब मैंने पत्रकारिता का अध्ययन प्रारंभ किया, इंदौर की धरती में रेडियो कॉलोनी में रहा और वहाँ पर मैंने जब पत्रकारिता का अध्ययन किया और उस किताब का सबसे पहला अध्याय पढ़ा और मुझे लगा कि उसमें ये उल्लेखित था कि यदि आपको पत्रकारिता करना है तो पत्रकारिता यानी कि नंगी तलवार पर चलना और कांटों का ताज पहनना होता है। किंतु मैं अपने दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा, लेकिन परिस्थितियाँ, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसमें आदमी कहीं न कहीं मजबूर होता है। बावजूद मैंने इससे पहले खरगोन महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के विषय में चिंतन किया था और एमए में प्रवेश में एडमिशन भी लिया, लेकिन पत्रकारिता की ओर एक अट्रैक्शन था और पत्रकारिता का जब अध्ययन डिप्लोमा मैंने इंदौर से प्राप्त किया तो बड़वानी की धरती पर आकर मैंने दैनिक जागरण, राज एक्सप्रेस जैसे कई अखबारों में काम किया और उसी तारतम्य में महाराष्ट्र में औरंगाबाद जाकर लोकमत समाचार में असिस्टेंट सब एडिटर के रूप में काम किया और विभिन्न छोटे मोटे अखबारों सहित मैंने न्यूज़ चैनलों में काम किया। मैंने न्यूज़ पॉइंट नाम के एक न्यूज़ एजेंसी उसमें काम किया। मैंने जो आजकल के जो प्रचलित न्यूज़ चैनल है उनमें भी सहायक के रूप में काम किया। लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आई, मैंने सोचा कि इस देश में यदि आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको मीडिया एक सर्वोच्च माध्यम है। जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था कि यदि इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाना है, इस देश में यदि ताकत बढ़ानी है, समानता पैदा करनी है, तो आपके लिए मीडिया एक सर्वोच्च माध्यम होगा। इसलिए मैंने पत्रकारिता के साथ साथ एक अन्य क्षेत्र को भी चुनना उचित समझा, क्योंकि देश में यदि लोकतंत्र है, राजशाही समाप्त हो गई है और लोकतंत्र में यदि काम करना है तो आपको सत्ता का कहीं न कहीं अंग बनना चाहिए। इसलिए मैंने राजनीति में अपना शुरुआत की और राजनीति में सफल 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद आज जिला महामंत्री के पद पर हूँ। लेकिन व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण सम्माननीय प्रसिद्ध वकील अजय मित्तल साहब के बारे में कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि बालकृष्ण, आप बहुत अच्छे वक्ता है या हो सकते हैं या प्रभावशाली वक्ता है, किंतु भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्थिति में यदि आपको राजनीतिक स्तर पर अपना को आगे बढ़ना है तो रोज़ अपने आप को साबित करना पड़ेगा। उसी तारतम्य में
रोज़ अपने आप को साबित करता हूँ। मेरी वक्तृत्व कला आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ और राजनीतिक स्तर में अंतिम पंक्ति का सामाजिक स्तर बढ़े, आर्थिक स्तर बढ़े, ईश्वर हमेशा संकल्पित हूँ। दूसरी बार मैं ये बात और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे से जिला महामंत्री हूँ तो मेरे भी कोई दायित्व है और मेरी भी कोई जिम्मेदारियाँ है और उन जिम्मेदारी का मैं बखूबी वहन करता हूँ, बखूबी उस बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहता हूँ। इसलिए भारत सरकार ने जो योजनाएं प्रारंभ की है उन योजनाओं को मैं देश के सभी कोनों में, विशेष करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के भाइयों के लिए जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है मैं उन तक पहुंचाने का 100% प्रयास करता हूं। और इसमें मेरे में कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट्स का करके निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में मुझे एक ताकत पैदा होगी, एक आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इतना कहकर और मैं समय समय पर आपसे बात करूंगा। अब केवल ये निवेदन है कि मेरा जो न्यूज़ चैनल है मुखनायक, एक महायोद्धा, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।